अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की इस वीडियो में बात करने लगे सेकंड जो हमने कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसके चैप्टर नंबर 8 की आउट ऑफ 14। और इसमें हम क्वेश्चन विद आंसर जो शॉर्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नाम आपके सामने है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज। ठीक है, ये सी लैंग्वेज का सेकेंड ईयर का जो ICS सेकेंड ईयर कह सकते हैं, आप FSC सेकेंड ईयर कह सकते हैं, उसका सी लैंग्वेज का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने लगे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट चलने से पहले आपको बता दूं, ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। नोट्स चाहिए इसके चैप्टर्स के, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक किसी भी चैप्टर के, तो मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं आपके साथ जो शेयर कर दूँगा अगर आपको नोट्स चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो आता है ये डिफाइन डेटा। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। इससे आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और ये जो आपको फर्स्ट पेज पे 3 इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही हैं, क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, डेफिनेशन नज़र आ रही हैं 3, कंप्यूटर की, दूसरी डेटा की, थर्ड इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, ये मस्ट टाइम पेपर में आती हैं 100%, इसमें कोई शक नहीं है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी रिपीट होगा। ठीक है, द ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, अ प्रोग्राम इज रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये मेरे पास 4th क्वेश्चन था। और 5वां क्वेश्चन, डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ऑल प्रोग्राम्स आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। अब ये एक क्वेश्चन है, बेसिकली हमारे पास आता है जी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये इनमें से भी पेपर में मस्ट है कि कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होते हैं सी लैंग्वेज के हवाले से। ठीक है, अच्छा जी, अब हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इट इज़ क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज। यूज़र कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज ईजीली। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज मतलब HLL, ठीक है, are written in English statements. The programs of ELL are directly executed on the computer. A language translator is required to translate the high level language into low level language. ठीक है, ये हमारे पास 6वां क्वेश्चन था। और 7वां क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, हाई लैंग्वेज के बाद हमारे पास लो लैंग्वेज आता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो ये पेपर्स में लाजमी आते हैं। ठीक है, the language which is close to machine language is called low level language. A computer can easily understand low level language. The low level language requires a deep understanding of the machine architecture. ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मशीन लैंग्वेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन 8वें नंबर पे। It is a native language of computer. Every machine language instruction consists of zeros and ones. ठीक है, 0 1। ठीक है, it is difficult for human beings to understand and learn it, and it is also difficult to locate and remove errors in the program. It is directly executed by the computer. The machine language programs are machine dependent. ठीक है, ये हमारे पास 8वां क्वेश्चन हो गया। और 9वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या जी, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जीरोज एंड वंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स नोन एज एमनिमोनिक्स। इसकी जो बनती है नीमोनिक्स, इसकी जो एब्रीविएशन जी बनती है, जो शॉर्ट फॉर्म इसकी बनती है, तो वो आपको बताता हूँ। नीमोनिक्स, ये M जो है इसमें साइलेंट हो जाएगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज एंड असेंबलर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 10वां क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज मीन बाय पोर्टेबिलिटी। द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्राम्स आर मशीन इंडिपेंडेंट। प्रोग्राम कैन बी रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये 10वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 11वां क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, डिफाइन सोर्स कोड। The program written in high level language is called source program. The computer does not understand the source code. The source code is converted into machine code and then it is directly executed on the computer. और उसके बाद हमारे पास 12वां क्वेश्चन जो आता है जी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। द प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। ठीक है,
उसके बाद 13 नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, व्हाट इज़ लिंकर। The linker is a program that combines the object program with additional library files and produce one executable file with .exe extension। ये आपने देखा होगा आपके सिस्टम में शो हो रही होती हैं, तो ये वही फाइल्स हैं। Linking is a process in which the object file is produced by the compiler is linked to many other files by the linker। ठीक है, होती कहीं और है, लिंक कहीं और हो जाती है। व्हाट इज़ लोडर। अब ये लोडर क्या होता है जी, फॉर एग्जीक्यूशन द लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन द मेमोरी। इट इज़ आल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंट्रोल F9 की इज़ यूज टू load and run the program। The executable file .exe runs directly on the computer after loading process। ठीक है, 15 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर, जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है कि ये यूज़ होता है। तो ये किस काम के लिए होता है, इसको क्या कहते हैं। It is a software that is used to translate the high-level language programs into machine language. Each language has its own translator. Only one type of translator is used in any language. There are 3 types of language processor: compiler, interpreter and assembler। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कंपाइलर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर्स में रिपीट होता है। व्हाट इज़ द कंपाइलर। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड द होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एट द सेम टाइम। If a program contains error, then compiler cannot convert the source code into machine code until all the errors are removed from the source program। ठीक है, ये हमारे पास 16 नंबर पर क्वेश्चन है। अब 17 की अगर बात करें, व्हाट इज़ एन इंटरप्रेटर, ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर्स में। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ठीक है, द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन द कंपाइलर, ये कंपाइलर से स्लो होता है। ठीक है, any error in the program stops execution and all the instructions are executed in a program before errors in the program। ठीक है, ये हमारे पास 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन आ गया 18 नंबर। व्हाट इज एन असेंबलर, ये भी पेपर्स में आता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब प्रोग्रामिंग एरर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर्स में रिपीट होते हैं। बेसिकली चैप्टर में रेट से बहुत ज़्यादा पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं आपको जो नेक्स्ट ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैं आपको साथ साथ ही बताता जाता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग एरर्स क्या होते हैं। एरर्स इन अ प्रोग्राम आर कॉल्ड बग्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग दीज एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। सिंटैक्स एरर एक होता है, एक रन टाइम एरर होता है और एक लॉजिकल एरर होता है। तो ये तीनों एरर्स आगे डिफाइन है। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है जी। A syntax error occurs when the program violates one or more grammar rules of high level language। अच्छा, ये एरर्स का जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, तकरीबन 4 क्वेश्चन इसके बनते हैं। ये मस्ट है पेपर में आना कोई ना कोई क्वेश्चन, तो लाजमी इनमें से किसी क्वेश्चन को वो पेपर में इंक्लूड करता है, तो आप इनको लाजमी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जहन में रखना है। ठीक है, कि कौन सा एरर किस तरह मतलब कि एरर देता है और उसको आप लिख भी सकें। अ कंपाइलर डिटेक्ट्स दीज एरर्स एट द टाइम ऑफ compilation। These errors must be removed for the successful compilation। These errors are easy to locate and remove because the compiler specifies the location and type of error। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर पे क्वेश्चन जो आता है जी। रन टाइम एरर occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation। Runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of a program। ठीक है, उसके बाद आता है जी व्हेन अ रन टाइम एरर अकर्स द कंप्यूटर स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन एंड डिस्प्लेज अ डायग्नोस्टिक मैसेज। एग्जांपल आप इसकी देख लें, डिवाइडिंग नंबर बाय 0। अब नंबर को 0 पे डिवाइड आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये भी एक जो है एरर है। ठीक है, रन टाइम। व्हाट आर लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन अ program follows a faulty algorithm। The compiler cannot detect logical errors, therefore no error message is reported from the compiler। Programs can be crashed due to logical errors। It is difficult to detect logical error। Program with logical errors produces wrong output। ये logical error बजान ये जो है ना, गलत जो आपको दे सकता है या फिर क्रैश हो सकता है आपका प्रोग्राम। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये पेपर्स में बहुत रिपीट होता है। द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स। इट इज़ ऑलवेज बिगिन विद सिंबल, हैश सिंबल जो है सिंबल। ठीक है, इंक्लूड या डिफाइन, ये आपको सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा रिपीट होते मिलेंगे। और हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के हवाले से भी क्वेश्चन पेपर्स में आता है। ठीक है, इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। द इंक्लूड directive gives a program access to the library। The include directive tells the
कंपाइलर वेयर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स यूज्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है। 25 नंबर पे प्री प्रोसेसर की डेफिनेशन है जी। प्री प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम डैट मॉडिफाइज और हैंडल्स अ सी प्रोग्राम प्रियर टू इट्स कंपाइलेशन। ठीक है। अब हेडर फाइल्स के वाले से भी क्वेश्चन आता है कि हेडर फाइल्स क्या होते हैं। दीज फाइल्स कंटेन द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज .h। ठीक है। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ वन type of functions. Only the include directive is used to add header files in the program. All the header files are located in include subfolder. ठीक है। हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम, उसके बाद फिर हैश इंक्लूड, ये आपको जो है वो तरीका बस इसमें लिखा हुआ बता रहा है कि किस तरह होती है डिफाइन। ठीक है। 27 नंबर पे हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर का क्वेश्चन है जी। ई स्टेटमेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम एंड्स विद अ सिंबल। ठीक है। कॉल्ड स्टेटमेंट, सेमीकोलन का सिंबल है। ठीक है। Terminator. If statement terminator semicolon is missing in any statement, then the compiler will generate the following error message: statement missing. कोई भी स्टेटमेंट लिखने के बाद ये कॉलम लगाते हैं, अगर मिसिंग होगी तो एरर आ जाएगा और स्टेटमेंट मिसिंग का एरर आएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी पेपर्स में रिपीट होते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर एक्शन सेक्शंस। ठीक है। Each section of the program performs a specific function. These programs are easy to write, debug and modify. 29 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो इसका ऑपोजिट अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A programming language in which the logic of the program is in a single module. It is very difficult to detect any error in the program. Its readability is difficult. ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी list 2 reasons why it will be preferable to write a program in C language than machine language। ठीक है। rather than machine language। अच्छा जी, पहली जो रीज़न इसकी बनती है जी, each instruction is in machine language consists of 0 and 1, therefore it is difficult to understand and learn. मोreover it is difficult to locate and remove errors in the program। ये फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड, अगर आप देखें द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्राम्स आर मशीन इंडिपेंडेंट। प्रोग्राम कैन बी रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मैंने 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको शेयर कर दिए। यहाँ पर आप देखें 16 पेज आप इसके बन चुके हैं मेरे पास। तो इसके भी और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो आपके साथ शेयर हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें क्वेश्चन भी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, इसके ऊपर मैसेज करेंगे तो आपको नोट शेयर हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा मटीरियल जो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है वो शेयर होता रहता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों से लाइव तौर पर शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।